धमतरी जिले का बोराई इलाका, चारों तरफ घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और ओडिशा सीमा से लगा संवेदनशील क्षेत्र। एक तरफ यहाँ प्रकृति की खूबसूरती और टाइगर रिजर्व पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, तो दूसरी तरफ यही जंगल अब तस्करों के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता बनता जा रहा है। रात होते ही यहाँ वाहनों की आवाजाही लगभग बंद हो जाती है और इसी सन्नाटे का फायदा उठाकर तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। ओडिशा बॉर्डर से लगे होने की वजह से बोराई लंबे समय से तस्करों के निशाने पर है। हालांकि पुलिस और वन विभाग ने इलाके में कई चेक पोस्ट बनाए हैं, लगातार सर्चिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद गांजा तस्करी पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पा रही है। टीवी 27 न्यूज के धमतरी संवाददाता तनवीर आलम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धमतरी जिले के बोरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत। ये जो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे मैं दिखाना चाहूँगा, ये बॉर्डर है, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर। इस और उस तरफ आप जाएंगे तो उड़ीसा बॉर्डर आ जाएगा। इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरफ आप जाएंगे तो छत्तीसगढ़ बॉर्डर आ जाएगा। इस जो नाका लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यह जो बॉर्डर की सबसे बड़ी चुनौती ये मानी जाती है कि यहाँ से गांजा तस्करी को रोका जाए। सबसे बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन को यही रहती है। इसके बावजूद उड़ीसा से छत्तीसगढ़ बॉर्डर से होते हुए अन्य प्रदेशों में गांजा इसी बॉर्डर के उस पार से, इसी बॉर्डर से होते हुए पहुंचाया जाता है और तस्करी की जाती है। और ये कहना भी सही होगा कि यह जो बॉर्डर है यह गांजा तस्करों का गेटवे भी कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती धमतरी पुलिस जो है और छत्तीसगढ़ पुलिस की यही रहती है कि गांजा तस्करी को रोका जाए। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसको चेकिंग के दौरान ये किस प्रकार से चेक किया जाता है। बड़ी ही धमतरी पुलिस जो रहती है, बोरई पुलिस जो है, यह अलग अलग तरीके से इसको जांच करती है। और यह जो है अन्य इसके वाहनों का और सामग्रियों का जो कागज आप देख सकते हैं किस प्रकार से चेक किया जाता है। और यहाँ पर एक सूक्ष्म तरीके से और बहुत बारीकी से इस वाहनों को जो उड़ीसा से छत्तीसगढ़ बॉर्डर में जो पहुंचते हैं, यहाँ से जाने वाले वाहनों को लगातार चेकिंग किया जाता है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह जवान जो है यह यहाँ चढ़ कर ये पूरे वाहन में जो सामान लदे हुए हैं उसे बारीकी से चेक कर रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि अब तस्कर नए तरीके अपना रहे हैं। कई मामलों में आरोपी बाइक के जरिए जंगलों के रास्ते गांजा सप्लाई करते हुए पकड़े गए। कुछ आरोपी फेरी वाले बनकर तस्करी करते हुए गिरफ्तार हुए। वहीं इस पूरे मामले में धमतरी एसपी ने भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे हैं। 4 महीने में गांजा तस्करों का बड़ा आंकड़ा, कुल 18 मामले दर्ज, 37 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के आरोपी शामिल। करीब 4 क्विंटल 16 किलो गांजा जब्त गांजे की कीमत करीब 2,77,00,000 रुपए। स्थानीय लोगों का मानना है कि बोराई अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के लिए पहचाना जाता है, लेकिन लगातार बढ़ती तस्करी की घटनाओं से इलाके की छवि खराब हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को जंगलों में निगरानी और सख्त बढ़ानी चाहिए। धमतरी पुलिस पूरे संकल्प के साथ इस दिशा में कार्य कर रही है कि जिले में आने वाले गांजे को और जिले के माध्यम से उड़ीसा से होते हुए जिले में आकर के हमारे राज्य के अन्य भागों में या देश के अन्य भागों में पहुंचने वाले गांजे पे कड़े से कड़ा प्रहार करना है। इस दिशा में कार्रवाई करते हुए विभिन्न जांच पॉइंट भी बनाए गए हैं, चेक पॉइंट्स भी हैं और जगह बदल करके और मोबाइल टीम्स भी तैनात की गई हैं। उसका प्रभाव ये है कि जनवरी 2026 से अभी दिनांक तक में हमारे यहाँ गांजा के 18 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इनफैक्ट हेरोइन के भी 5 प्रकरण हैं। कुल 23 प्रकरण हमारे यहाँ दर्ज हुए हैं। इसमें कुल मिला के 45 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें गांजा के 37 आरोपी हैं। जब्ती की अगर हम बात करें तो 4 क्विंटल 16 किलो और 182 ग्राम गांजा जब्त हो चुका है। 68.14 ग्राम हेरोइन जब्त हो चुकी है
इस तरह से कुल 4 क्विंटल 16 किलो 182 ग्राम गांजा और 68.4 ग्राम हीरोइन, जिनकी कुल मार्केट कीमत इस समय 2,60,960 रुपया आंकी गई है। तो ये जब्त हुआ है। साथ ही साथ पेडलर्स के साथ में जो वाहन वगैरह रहते हैं, इनमें से कुल मिलाकर के 5 कार और 9 मोटरसाइकिल, इनकी 33,30,000 रुपये वैल्यू आंकी गई है। तो ये देखते हैं कि हम करीब 2.5 करोड़ रुपए की कार्रवाई इस 2026 में ही की गई है। बोरई धमतरी जिले का ही एक क्षेत्र है, जो कि एक जंगली क्षेत्र है। उसे बहुत बड़ा अच्छा स्थान भी है, लेकिन वो क्षेत्र क्या है, उड़ीसा प्रांत से लगा हुआ है, जहाँ पर कि ये अफीम और गांजे की खेती वहाँ के द्वारा की जाती है। और एक प्रकार से तस्कर लोग वही बोरई के माध्यम से ही अन्य प्रांतों के लिए ले जाते हैं। इसलिए उसको तो बोरई जो है फेमस है, लेकिन उसको बदनाम किया जा रहा है। इसलिए थोड़ा मुस्तैदी होनी चाहिए सामाजिक या पुलिस के द्वारा, ताकि वहाँ से इस प्रकार की तस्करी को रोका जा सके और उसका क्षेत्र बढ़िया बरकरार। बुराई इलाका धमतरी का आखिरी क्षेत्र है, बुराई इलाका ठीक है, धमतरी बॉर्डर का। उससे लगता है उड़ीसा। उड़ीसा में होती है गांजे की और अफीम की खेतियां, तो सबसे बड़ा इलाका तो यही है तस्करी का। और हमारे यहाँ देखा जाएगा, जब भी पुलिस विभाग बड़ी कार्रवाई करती पर पता चलता है कि महाराष्ट्र से पकड़ा रहे हैं, तो कोई आंध्र प्रदेश के यहाँ है, लोग पकड़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो क्षेत्र है वो उड़ीसा ही है। उड़ीसा में ही गांजे की खेती होती है और सबसे बड़ा व्यापार होता है बोरई क्षेत्र से। बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती बढ़ने के बाद अब तस्करों का नेटवर्क जंगलों के भीतर फैलता जा रहा है। ऐसे में बोराई के घने जंगल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि आखिर कब तक तस्कर जंगलों की आड़ लेकर कानून को चुनौती देते रहेंगे और क्या पुलिस इस पूरे नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ पाएगी? धमतरी से तनवीर आलम की रिपोर्ट के साथ नीलम अहिरवार, TV 27 न्यूज।